अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम KPK क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.5 जो इसी ही चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एलिमिनेट टी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। जब हम किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट का मतलब है रिमूव फ्रॉम इक्वेशन, यानी जब हम किसी वेरिएबल को किसी इक्वेशन से रिमूव करते हैं तो हम उसका वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, इस तरह एक इक्वेशन है 3x + 5y = 0 और x - y = 1। तो ये दो इक्वेशन है। अब हम ये चाहते हैं कि हम x को एलिमिनेट कर लें, मतलब रिमूव कर ले। तो किस तरह करेंगे कि अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें किसी भी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से x जो वैल्यू है वो आसान है बनिस्बत इस इक्वेशन के, तो y + y आ जाएगा। y को उधर हमने शिफ्ट किया। अब इस x का अगर इस x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही मेथड है इन सारों क्वेश्चन में। तो क्या है एलिमिनेट, यानी एलिमेंट का मतलब है रिमूव टी को किस तरह रिमूव करेंगे? अगर हम टी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी फुटिंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि रिप्लेसिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 सॉल्व करते हैं और वो इस तरह है AT = x और दूसरा क्या है 2AT = y। तो अगर इस इक्वेशन को हम नाम दें कि AT = x, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2AT = y और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो किसी भी इक्वेशन से आप टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू है टी का वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे t = a मल्टीप्लाई इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा = a, t = x/a। अब हम क्या करते हैं कि t को हम एलिमिनेट करते हैं, तो फुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। इधर हम इस तरह ले सकते हैं टू एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन 2 substitute t = x/a in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कर लो, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो तो t एलिमेंट हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2a और t की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x/a = y। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2x = y। तो हमने t को क्या किया, एलिमिनेट किया। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ t से। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 किस तरह है, पार्ट 2 में है BT² = x और AT³ = y। तो इस तरह हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 और इधर हम नाम देते हैं BT² = x और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है और दूसरा है BT² = x और तीसरा है BT² = x और AT³ = y और इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ जो है t² है और यहाँ t³ है, तो t² का हम वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि t² का जो पावर है वो t³ से कम है। ज़रूरी नहीं कि हम बस यही इक्वेशन से t का वैल्यू फाइंड करें, या आप इसे फाइंड कर ले फिर इसमें हम पुट करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी जिस इक्वेशन से आपको t का वैल्यू फाइंड करना आसान हो उसे आप फाइंड कर ले। तो मैं फर्स्ट t का वैल्यू फाइंड करता हूँ।
तो किस तरह फाइंड करेंगे कि टी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स और बी इधर मल्टीप्लाई है उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है स्क्वायर रूट है। तो हम बोथ साइड क्या रहेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ भी हम लेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई बी। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ हम क्या लेंगे प्लस साइन और माइनस साइन लेंगे, प्लस और माइनस साइन लेंगे, तो हम प्लस साइन भी लेंगे और माइनस साइन भी। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि अगर इधर आ जाए अंडर रूट 16 तो यहाँ फिर लिखते हैं प्लस माइनस 4, जो गलत है, ये गलत है, ये इस तरह हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 16 वो क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर में या नंबर में जब नंबर आ जाए तो फिर हम उसके रूट से यानी स्क्वायर रूट से प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे। या अब अगर इस तरह आ जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो अब 16 को अगर हम -4 लें, एक्स की जगह -4 लें, फिर भी -4 जब -4 16 आता है, या अगर हम +4 ले लें तो फिर भी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 आता है। तो इस वजह से जब हम किसी वेरिएबल पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम प्लस माइनस साइन लिखते हैं 16। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट लिया x इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी अगर हम x की जगह प्लस लिखेंगे 4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे तो हमें 16 देगा। तो ये ख्याल रखना कि जब वेरिएबल हो और हम क्या लेते हैं उस पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होता है उसके साथ हम प्लस माइनस साइन लिखेंगे। इस तरह अंडर रूट 25 हम ले तो इधर इसे हम प्लस माइनस 5 नहीं ले सकते, मतलब ये है कि इधर हम लिखेंगे 5 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5 हमें रहता है ना कि -5। तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो t किसके बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट x डिवाइड बाई b। अब हम t को एलिमिनेट करते हैं और ये t हमने इक्वेशन 1 से क्या है फाइंड किया है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं टू एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन 2 substitute t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x डिवाइड बाई b, या आप सिर्फ बस ये लिख लो t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x बाई b फुट एन इक्वेशन 2, या आप इस तरह लिख लो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो है a और t की जगह जब भी आप वैल्यू फुट करते हो तो आप ब्रैकेट लिख लो, और इक्वेशन 2 ये है तो हमने लिख लिया। t की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट x डिवाइड बाई b और साथ में क्यूब b है इस पर, तो क्यूब b हम लेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इक्वल टू y, तो यहाँ तक तो हम करेंगे। अब इसके बाद क्या है बस हमने t अब एलिमिनेट किया है तो हम मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम मज़ीद इसको किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि प्लस माइनस साइन हम इधर भी लिख सकते हैं प्लस माइनस और फिर a लिखते हैं क्योंकि a इसका मल्टीप्लाई है, और फिर अंडर रूट की जगह हम क्या लिखते हैं x डिवाइड बाई b, और अंडर रूट के जो कीमत है वो 1/2 है और साथ में पावर 3 भी है। तो जब भी दो पावर आते हैं वो हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इक्वल टू y। तो यहाँ 3 की डिनोमिनेटर में 1 है तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस a x डिवाइड बाई b
और साथ में 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 इक्वल टू y। तो इस तरह हमने क्या किया, t को एलिमिनेट किया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 में क्या है, a³ इक्वल टू माइनस d इक्वल टू 0। पार्ट 3 में है a³ माइनस d इक्वल टू 0 और bt² प्लस c इक्वल टू 0। आप क्या कर ले, t एलिमिनेट करें, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेसिंग, और एलिमिनेट का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है हम इसको इस तरह लिखते हैं कि a³ इक्वल टू माइनस d इक्वल टू 0। a³ माइनस d इक्वल टू 0, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, दूसरा है bt² प्लस c इक्वल टू 0। तो और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यह क्या है, t² है और यह t³ है। आप t³ का भी मतलब t का भी यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से भी, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड करता हूँ कि यह क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर बनिस्बत क्यूब की क्या है, स्मॉल है, इस वजह से ज़रूरी नहीं है आप इस यहाँ से भी t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ bt² प्लस c इक्वल टू 0, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ bt² इक्वल टू प्लस c उधर शिफ्ट कर लो तो माइनस c आता है। फिर b को उधर शिफ्ट कर लो तो t² इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाई b। फिर t² है और हम वैल्यू फाइंड करते हैं t का, तो स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैसे करेंगे, तो टेक बोथ साइड द स्क्वायर रूट, टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी वेरिएबल पर, तो साथ में राइट हैंड साइड पे प्लस और माइनस b लिखेंगे स्क्वायर रूट के साथ, c डिवाइड बाई b। अब t कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाई b अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c डिवाइड बाई b। अब हम t को एलिमिनेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टू एलिमिनेट t फुट या सब्स्टिट्यूट या फुट t इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c डिवाइड बाई b इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से हमने फाइंड किया है, फर्स्ट में हम फुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यह हम लिखेंगे b और t² की जगह हम क्या फुट करेंगे, t की जगह प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c डिवाइड बाई b, और साथ में स्क्वायर है तो यह हम लिखेंगे स्क्वायर। सॉरी क्यूब है, क्यूब लेंगे, तो यह हम क्या लेंगे, यह हमने a है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a है, तो यह हम लिखेंगे a, और t की जगह हम लिखेंगे ये, और साथ में क्यूब है, क्यूब b लेंगे, और माइनस b लेंगे, तो माइनस डी भी हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्लस माइनस उधर बाहर लिख लो, और a माइनस c डिवाइड बाई b को लिखेंगे, और साथ में रूट का पावर, अंडर रूट की कीमत क्या है, पावर 1/2, और क्यूब साथ में है, और माइनस d इक्वल टू
0 इक्वल टू 0, ये लिखेंगे अब। इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, ए लिखते हैं और माइनस सी डिवाइड बाई बी लिखते हैं। और यहाँ 3 के नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 माइनस डी इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने क्या किया, टी का वैल्यू एलिमिनेट किया। कब? जब हमने टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 पर। तो पार्ट 4 क्या है, x इक्वल टू √3t और y स्क्वायर इक्वल टू √5t। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे कि t का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर दूसरे क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं x इक्वल टू √3 डिवाइड बाई t और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू √5t √5t। तो हम और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी क्वेश्चन से आप t के वैल्यू फाइंड कर लें और दूसरे क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करें यानी पुट कर लें। तो यह हम लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं कि √3t इक्वल टू x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। √3 इधर इससे मल्टीप्लाई है, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x डिवाइड बाई √3। अब क्या है, t को हम एलिमिनेट करते हैं। टू एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने t का वैल्यू फाइंड किया है। फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट t इक्वल टू x डिवाइड बाई √3 इन इक्वेशन 2। या बस आप सिर्फ इतना लिखें कि t इक्वल x डिवाइड बाई √3 इन इक्वेशन 2। तो यह हम लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 है, y स्क्वायर लिखेंगे, √5 लिखेंगे और t की जगह हम क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाई √3। तो ये लिखेंगे। तो हमने t क्या एलिमिनेट किया। तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू √5 डिवाइड बाई √3 भी लिख सकते हैं और x इधर लिख सकते हैं। बस यहाँ तक भी काफ़ी है, या √3 उधर शिफ्ट कर लो। तो यह आ जाएगा y स्क्वायर √3, या इस तरह लिख लो √3 y स्क्वायर इक्वल टू √5x। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT और S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। असल में ये इक्वेशन क्लास 9 में फिजिक्स में है कि VF का मतलब है फाइनल वेलोसिटी और VI का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और A का मतलब है एक्सेलरेशन और T का माना है टाइम। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है। S का मतलब है डिस्टेंस, VI का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब है टाइम और A का मतलब है एक्सेलरेशन। तो क्या है कि VF इक्वल टू VI प्लस AT और S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो आप क्या कर ले, सब्सटीट्यूट एलिमिनेट करें T बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। किस मेथड से? सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो हम किसी भी इक्वेशन से T का वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, बस हम T को एलिमिनेट करेंगे। तो यह हम लिखते हैं कि VF इक्वल टू VI प्लस AT और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या है,
दूसरा है s इक्वल टू वी आई टी ये i जो है ये सबस्क्रिप्ट में है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन से टी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बस हम टी को फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यह क्या है, वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ। तो वी आई उधर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। चूँकि हम टी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक उधर शिफ्ट कर लो तो एक क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। अब हम टी को एलिमिनेट करते हैं तो टू एलिमिनेट इधर हम लिखेंगे टू एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन 2 substitute t equal to vf minus vi divided by a n equation 2। अगर आप t को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप t का वैल्यू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए फुट कर रहे या सब्सटीट्यूट कर रहे या रिप्लेस कर रहे इक्वेशन नंबर 2 में। और इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो हम किस तरह करेंगे कि यह हम लिखेंगे s इक्वल टू वी आई और t की जगह हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे 1/2 ए और टी की जगह हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो ये हम लिखेंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वी आई और मल्टीप्लाई करें वी एफ के साथ तो क्या जाएगा, वी आई वी एफ फिर माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाई वी आई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड बाई ए। फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ क्या है, वी एफ ए टी की यहाँ टी स्क्वायर है तो जब हम टी के वैल्यू पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ हम स्क्वायर भी लिखेंगे। तो यह हम क्या करेंगे के 1/2 ए वी एफ माइनस वी आई पर बी स्क्वायर लिखेंगे और ए पी बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने किया। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो s इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस यह क्या है, ए है और ए स्क्वायर है तो मतलब है कि ए मल्टीप्लाई बाई 1a स्क्वायर का मतलब ये है कि a मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए भी लिख सकते हैं। तो ए कैंसिल, सिर्फ ए बाकी रहता है। यह क्या है, 2 है और 2a के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 डिवाइड बाई 2a आ जाएगा और वी एफ स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ a है तो क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब 1 को वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई होल स्क्वायर आ जाएगा और 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2a आ जाएगा। अब 2 फ्रैक्शन है, अब क्या है, 2 फ्रैक्शन है और वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर लिखेंगे और डिवाइड बाई 2a। थोड़ा वाज़ेह लिखते हैं। अब यहाँ क्या है, 2 फ्रैक्शन है और उसके बीच में प्लस साइन है, या प्लस साइन हो या माइनस साइन तो हम हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम से क्या आएगा, 2a आएगा। यहाँ 2a है, यहाँ 2 नहीं है
तो इसके साथ भी हम 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम लेकेंगे इसके साथ, यहाँ भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी। तो मतलब यह है कि यहाँ हम लैक क्वेश्चन बनाएंगे और 2 2 कैंसिल हो जाए पेयर बनाता है। तो अब इसके एलसीएम क्या आता है, 2a आता है। तो हम 2a लेकेंगे, 2a हम कॉमन लेंगे, 2a हम कॉमन लेंगे और ये 2vi vf आ जाएगा और ये माइनस 2vi स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस। अब ये फार्मूला नंबर क्या है, सेकंड है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा vf स्क्वायर प्लस 2vf ये आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस, क्योंकि वे माइनस है, माइनस 2vf vi और प्लस vi स्क्वायर। तो जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हम vf स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2a एक जगह vf, b की जगह vi लिखेंगे और प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है, vi स्क्वायर है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और ये किसके बराबर है, s के बराबर है। तो अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 2vi vf और ये क्या है, माइनस 2vf vi है। तो ये सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, माइनस 2vf vi और प्लस 2vi vf। फिर क्या है, माइनस 2vi है और प्लस vi है। यहाँ क्या है, vf स्क्वायर है, तो पहले हम vf स्क्वायर लिखते हैं। vf स्क्वायर हमने लिख लिया, vf स्क्वायर हमने लिख लिया। अब क्या आता है, बाकी बचता है माइनस 2vi और प्लस vi। तो यहाँ क्या है, vi के साथ 1 है, ये माइनस 2vi स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, माइनस 2vi स्क्वायर है, ये माइनस 2vi स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर रह गया था। तो माइनस 2vi स्क्वायर और प्लस vi स्क्वायर से क्या आता है, माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। बस यहाँ तक b काफ़ी है क्योंकि हमने t को एलिमिनेट किया। या आप इस तरह करें कि 2a को उधर शिफ्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।